आज के बढ़ते औद्योगिकरण और तकनीकी विकास ने हमें अति आधुनिक सुख सुविधाएं प्रदान की हैं, जिनके कारण जीवन अप्रत्याशित रूप से सरल और सहज बन गया है। लेकिन बढ़ते औद्योगिकरण और उन्नत औद्योगिकी के कारण पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इस व्यवधान ने प्रकृति के स्वाभाविक सामंजस्य को असंतुलित कर दिया है। मानव जीवन प्रकृति का अभिन्न अंग है, इसलिए बढ़ते प्राकृतिक असंतुलन ने मनुष्य के जीवन को भी असंतुलित कर दिया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस दफ़ा जो थीम है वो है आवर लैंड आवर फ्यूचर। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक थीम है, क्योंकि अगर हम पर्यावरण की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, तो हम सब एक ऐसे इन्वायरमेंट में जी रहे हैं जहाँ पे हमारे हेल्थ पे बहुत असर पड़ रहा है। चाहे हम हवा की बात करें, चाहे पानी की बात करें, चाहे खान पान की बात करें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिए और अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाएं, जिससे हम अपना इन्वायरमेंट को बेहतर कर सकते हैं, अपने लिए भी और आगे वाली पीढ़ियों के लिए। एयर पोल्यूशन है, उसके कारण फेफड़े ही नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम होती हैं, स्ट्रोक्स हो सकते हैं, कैंसर्स बढ़ जाते हैं, आंतड़ियों की प्रॉब्लम हो जाती है, गठिए की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, आपकी उम्र कम हो जाती है, एजिंग पे भी फ़र्क पड़ता है। इसलिए अगर हम एयर पोल्यूशन को कम करें तो हम अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। इसके कारण आज का बिगड़ा हुआ पर्यावरण यानी पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य को काफी अधिक प्रभावित कर रहा है। पर्यावरण प्रदूषण अर्थात मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में किसी भी अवांछित सामग्री के शामिल होने से पर्यावरण में परिवर्तन होना और स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाना। पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण के कारण कैंसर, श्वसन रोग, हृदय रोग, मस्तिष्क संबंधी बीमारियां, पेट की बीमारियां, त्वचा की समस्याएं, सुनने की शक्ति प्रभावित होना और कई तरह की गंभीर बीमारियां होने की संभावना बढ़ गई है। हम एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो अल्टीमेटली जो है ह्यूमंस पे असर करती हैं। अगर हम ये देखें, इंक्रोचमेंट ऑफ ग्रीन जो एरियाज़ हैं उसके कारण जो जूनोटिक इन्फेक्शन, जो हम कहते हैं इन्फेक्शन जो जानवरों में होती हैं, वो ह्यूमंस में ज़्यादा होने लगी हैं। इन्वायरमेंट में जो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, चाहे वो बर्ड्स के लिए हो या प्लांट्स के लिए हो या जो हम पोल्ट्री है उसमें यूज़ करते हैं, ये एंटीबायोटिक्स जो हमारे फूड चेन में आ जाती हैं और इसके कारण जो रेजिस्टेंस, जो बैक्टीरिया हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं और इन्फेक्शन इस टाइप की होती हैं जिसके लिए कोई एंटीबायोटिक्स असर ही नहीं करती। अलग अलग तरह की बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार है पर्यावरण प्रदूषण। वैसे तो इसका प्रभाव सभी पर होता है, लेकिन जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो या जो किसी बीमारी से ग्रस्त हो, गर्भवती महिलाएं, वृद्ध व्यक्ति या छोटे बच्चे, उन पर पर्यावरण में उपस्थित प्रदूषण का प्रभाव अधिक होता है और इसके गंभीर परिणाम देखे जा सकते हैं। वायु प्रदूषण हो, जल या मिट्टी का दूषित होना या फिर ध्वनि प्रदूषण, प्रदूषण हर रूप में हानिकारक है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो खान पान है वो भी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, हवा जो है वो भी ठीक है और जो हम पानी पी रहे हैं वो भी ठीक है। और हमें अपने प्लैनेट के बारे में सोचना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं, पशु पक्षियों के बारे में भी, प्लांट्स के बारे में भी, क्योंकि वो भी हमारे हेल्थ पे असर करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब इकट्ठे मिलके काम करें। इसमें हम ये समझें कि हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि हम अपना इन्वायरमेंट बेटर करें। उसके लिए अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें। अगर हमें कहीं बाहर जाना है, हम पैदल चलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा यूज़ करें और बच्चों में भी ये अवेयरनेस लाएं कि हमें जो है अगर स्कूल जाना है तो स्कूल बस में जाएं या कार पूलिंग करके जाएं, अलग अलग गाड़ी में ना जाएं। और जितना हद तक हम इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं वो करके देखें। लोगों में जागरूकता करें कि हम किसी तरह से अपना इन्वायरमेंट बेटर करें, ग्रीनरी बढ़ाएं। ये सब करने से हम अपने लिए ही नहीं, आगे वाले जनरेशन्स के लिए, फ्यूचर के लिए एक हेल्दी प्लैनेट बना सकते हैं। साफ सफाई को लेकर लापरवाही, विकिरणों यानी रेडिएशन का अधिक संपर्क या रसायनों का अधिक प्रयोग, प्रदूषण का कोई भी प्रकार हो या कोई भी कारण, इसका हर रूप हानिकारक है और स्वास्थ्य पर इसके गंभीर दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। पर्यावरण का प्रदूषण विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है और हमारे स्वास्थ्य के लिए कई तरह के खतरे बढ़ा रहा है।
सभी के लिए स्वस्थ जीवन तभी संभव हो सकता है यदि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम किया जा सके। इसलिए प्रदूषण से स्वास्थ्य पर क्या खतरे हैं, इन्हें जानना जरूरी है और हर तरह के प्रदूषण को कम करने के उपाय करना आवश्यक है। पर्यावरण के प्रदूषण के कारण सभी के स्वास्थ्य को होने वाले खतरों को कम किया जा सके, इसके लिए आवश्यक है कि पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।